पूरा स्केलेटल सिस्टम नहीं है। हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होता है 206 हड्डियां, बोन। जी सर। बोन के बीच में जो होता है, दो बोन्स के बीच में, जिसको हम लोग संधि, ज्वाइंट, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटल सिस्टम। हम लोगों ने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया, नाम भी याद कर लिया। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जो कि हमारे बोन्स के सिरों पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बोन्स के सिरों पे। जो हड्डियां होती हैं, इनके दो सिर होते हैं, एक इधर एक इधर। इसमें पैर नहीं होता। क्या होता है? पैर नहीं होता, बस सिर होता है। दोनों सिरों को हम लोग सिरे ही बोलते हैं। तो दोनों सिरों में क्या होता है? कार्टिलेज। इसके बाद जोड़ों पे होता है। कहाँ होता है? जोड़ों पे, ज्वाइंट पे। मेन कार्टिलेज का जो काम होता है वो होता है दो हड्डियों के बीच में एक दूरी बना के रखना, गद्दे की तरह। बिल्कुल, ये दो जो हड्डियां जो कठोर होती हैं, उसके बीच में ये एक कोमल गद्दे की तरह होता है, जो दोनों हड्डियों को आपस में टकराने बचाता है या टकराने नहीं देता है ना, जिससे हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन ना हो। ठोस चीज है, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो आवाज होगा, आवाज होगा तो हड्डियां टूटेंगी, नष्ट होंगी, जिससे दर्द होगा। तो ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया चीज बनाया, क्या? कार्टिलेज। दो हड्डियों के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू, जो हड्डियों के कंपैरिजन में कोमल होते हैं, मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है ना? ये कार्टिलेज हमारे हड्डियों के बीच में अगर हड्डियां चोट लगता है या झटका लगता है तो उन झटकों से बचाता है ना? जस्ट लाइक हम लोग अगर एक जमीन पे कूद रहे हैं हार्ड सरफेस पे, तो वो झटका से नहीं बचाता है, झटका देता है। हार्ड चीजें झटका देती हैं, लेकिन जो चीजें सॉफ्ट होती हैं वो झटके को सोखती हैं, झटके को कम करती हैं, है ना? जैसे हम लोग कार चला रहे हैं, कार 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, हम जाके टकरा गए, बोनट से टकरा गए, माथा फट गया, मर गए। लेकिन अब क्या है, उतना तेजी से अगर गाड़ी टकराएगा तो उसका एयर बैग खुल जाएगा। क्या खुलेगा? एयर बैग। हवा भरा रहता है। अब जाके उससे टकराएंगे तो झटका वो क्या किया? कम किया, तो बच गए। बतिया समझ रहे ना? तो यही काम जो है कार्टिलेज करता है ना? अब आएंगे हम लोग कि कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज जो है, हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि कार्टिलेज जो है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है, मतलब कहीं ना कहीं सेल से बना है, जिसको जीवित रहने के लिए ब्लड चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया कार्टिलेज के पास तो कोई अपना ब्लड वेसल्स है ही नहीं, है ना? कार्टिलेज के पास अपना ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो उसको भैया ब्लड मिलता कहाँ से है? हमारे शरीर का पार्ट है, टिश्यू है, ऑर्गन है या सेल है, उसको जीवित रहने के लिए ब्लड चाहिए। ब्लड के माध्यम से इसको हवा मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि लंग्स हवा लिया और सबको हवा दे दिया, नहीं। ब्लड के माध्यम से हवा मिलता है, यानी ऑक्सीजन मिलता है शरीर को। तो हम लोग जानेंगे आज कि जो हमारा कार्टिलेज है ना, उसको जो पोषण मिलता है, ब्लड मिलता है, या जो भी चीजें ब्लड के माध्यम से मिलना चाहिए, वो अगर ब्लड वेसल से नहीं मिलता है तो किससे मिलता है? तो हमारे पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। डिफ्यूजन एक प्रकार का मोशन होता है, जिसमें कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जो सोल्यूट पार्टिकल जाता है, इसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब एक गिलास में शरबत है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसको अगर दूसरे गिलास से जोड़ देंगे जिसमें केवल पानी है, तो वो जो उसका गाढ़ापन है, कंसंट्रेशन है, वो धीरे धीरे स्वतः लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल है या जो वो गाढ़ा चीज है, जो भी है, ये शरबत है, सॉल्यूशन है, क्योंकि अब चीनी घुल गया, सॉल्यूशन है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन है पानी के कंपैरिजन में। तो हायर कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेटेड पार्टिकल है, जो थिकनेस है, वो धीरे धीरे अपनी मर्जी से ही लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। और सही मायने में यही प्रक्रिया होती है कार्टिलेज के साथ। हमारे जो कोई भी चीज है, जैसे कोई भी ऑर्गन है, अंग है, वो एक झिल्ली नुमा संरचना में होता है। बात समझ रहे ना? मान लीजिए हमारा आंख है या हमारा हार्ट है, तो ये एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, जो एक झिल्ली होता है जो हार्ट को अपने अंदर रखी है। तो उस झिल्ली के अंदर हार्ट होता है और झिल्ली और हार्ट के बीच में क्या होते हैं, ये लिक्विड होता है जिसको हम लोग ब्लड ही बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। इसी में ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिशन भी है, सारा कुछ है जो ब्लड में होना चाहिए। तो ये हो गया आपको हायर कंसंट्रेशन, अगला हो गया लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज सब चीज फ्लो कर रहा है। तो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑल रिक्वायर्ड चीज फ्लो फ्रॉम एक पेरिटोनियल या फिर कोई भी कैविटी होता है जो मैंने किसी भी चीज को जो ढके रहता है ना, वो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं या पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। समझ रहे बात को। उसका जो उसके अंदर में जो ब्लड होता है और उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन उसको मिल पाता है। मतलब हमारे तक अगर कोई चीज नहीं आ रहा, मतलब ब्लड वेसल्स हमारे तक नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे अगल बगल तो है ना। तो अगल बगल जो ब्लड है उसके अंदर में जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, चीनी है, नमक है, वो अपने आप क्या होगा, ससर के मेरे पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ आ रहा है, ए वाले कंटेनर में हम लोगों ने पानी में चीनी घोल दिया और ऑटोमेटिक बिना किसी हेल्प के बी वाले के पास आ गया ना, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किसी प्रकार की फोर्स लगाने की जरूरत नहीं हुई ना। तो यही सेम चीज होता है हमारे कार्टिलेज के साथ, कि कार्टिलेज में किसी प्रकार का कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, बावजूद इसके उसको हमेशा ब्लड मिलता है, क्योंकि वो जीवित है और जीवित रहने के लिए ब्लड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उसको जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो ब्लड वेसल से नहीं मिल रहा है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण प्रक्रिया के माध्यम से उसको सब कुछ मिल पा रहा है। ओके।